समय कितना भी कठिन क्यों न हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप स्वयं हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनि के वक्री काल की चर्चा करेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज 30 जून 2024 सायंकाल से वक्री होने जा रहे हैं और 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे। तो ये 139 दिन में शनि का वक्रत्व काल कन्या राशि वाले जातकों के लिए क्या क्या सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव लेके आएगा, इस वीडियो में इसी बात की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले वक्री ग्रह के बारे में समझ लेना आवश्यक है कि वक्री ग्रह क्या होता है। सौर मंडल में सोलर सिस्टम के अंतर्गत सूर्य के चारों ओर बाकी ग्रह परिक्रमा लगाते रहते हैं और परिक्रमा लगाते लगाते जब किसी ग्रह की गति धीमी हो जाती है, परिक्रमा लगाने की गति धीमी हो जाती है, तो बाकी जो दूसरे ग्रह परिक्रमा लगा रहे हैं वह आगे निकल जाते हैं और जिस ग्रह की गति धीमी हो गई है वह पीछे रह जाता है। और जब पृथ्वी से देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह ग्रह उल्टा चल रहा है, वक्री चल रहा है, जबकि वह वक्री चलता नहीं है, उल्टा चलता नहीं है, वह आगे की ओर ही चलता रहता है। लेकिन चूँकि उस ग्रह की अन्य ग्रहों के चलने की गति से गति कम हो गई है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह उल्टा चल रहा है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं भी अपनी व्हीकल से जा रहे हैं, चाहे वह 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, और चलते चलते आप अपनी गाड़ी की गति किन्हीं कारणों से कम कर देते हैं, तो जो आपके समानांतर और भी व्हीकल्स चल रही हैं वो आपसे आगे निकल जाते हैं और आप पीछे रह जाते हैं। और दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि आप उल्टे चल रहे हैं, जबकि आप उल्टे चलते नहीं हैं। आप चलते तो सीधे हैं, लेकिन देखने पर ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि आपने अपनी गाड़ी की गति पहले से कम कर ली। जब ग्रह वक्री होता है तो वह सोलर सिस्टम के अंतर्गत सूर्य से दूरी बना लेता है और पृथ्वी के करीब आने लगता है। जब सूर्य से किसी भी ग्रह की दूरी ज़्यादा हो जाती है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, क्योंकि वो सूर्य से दूरी होने पर अपने बल में वृद्धि महसूस करता है, अपने आप को कंफर्ट जोन में फील करता है। ठीक यही बात शनिदेव महाराज की कन्या राशि वाले जातकों के लिए 30 जून से होने वाली है, क्योंकि 30 जून से शनिदेव महाराज कन्या राशि वाले जातकों के लिए वक्री होने जा रहे हैं और लगभग 4.5 माह का समय ये इनका वक्रत्व काल का समय रहेगा शनिदेव महाराज का। शनिदेव महाराज वक्री होंगे तो क्या फल देंगे? कन्या राशि वाले सभी जातकों के लिए क्या शुभ फल देंगे? क्योंकि कन्या राशि वाले जातक करोड़ों की तादाद में हैं, तो उन सभी को क्या शुभ फलों की प्राप्ति होगी इस वक्री काल में शनिदेव के, या अशुभ फलों की प्राप्ति होगी? ऐसा नहीं है, शुभ फल भी प्राप्त होंगे और अशुभ फल भी प्राप्त होंगे। और यह सब निर्भर करेगा उन जातकों की लग्न कुंडली जन्म कुंडली पर शनि की स्थिति के हिसाब से कि लग्न कुंडली में शनि की स्थिति क्या है। शनि 3, 6, 11 भाव में बैठे हैं क्या? शनि नीच राशि में तो नहीं है, अंश बल में कम तो नहीं है, सूर्यदेव के साथ अस्त तो नहीं है और अकारक तो नहीं है उस लग्न के लिए। तो यहाँ पर यदि स्थिति शनिदेव की खराब नहीं है तो इस वक्री काल में कन्या राशि वाले जातकों को शुभ फल देखने को मिलेंगे, शुभ फल प्राप्त होंगे। और यदि शनि की स्थिति अच्छी नहीं है लग्न कुंडली में तो अशुभ फलों की भी प्राप्ति होगी। यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों के लिए अशुभ फल प्राप्त ना हो, उसके लिए आपको वीडियो के अंत में उपाय भी बताएंगे, जिन्हें करके इस वक्री काल में आप शनिदेव से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के 6वें भाव में शनिदेव का गोचर हो रहा है। यह गोचर पूर्व से होता चला आ रहा है, तो शनिदेव 3, 6, 11 भाव में
अच्छे फल देते हैं, शुभ फल देते हैं। आप चूँकि ये छठवें भाव में बैठे हैं तो आपको शुभ फल दे ही रहे हैं। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं तो उच्च स्तरीय के फल आपको देंगे, उच्च के फल आपको देंगे। और ये वक्री होंगे तो इनका चेष्टा बल बढ़ जाएगा। चेष्टा बल का मतलब है कि इनके फल देने की क्षमता, इंटेंसिटी, तीव्रता, ये इनकी बड़ी चढ़ी रहेगी। अभी वर्तमान में शनिदेव छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के, तो अभी भी ये फल दे रहे हैं। लेकिन ये फल कैसे दे रहे हैं? बहुत स्लो, क्योंकि शनिदेव का मतलब सने सने धीरे गति से चलते हैं। इसीलिए एक राशि में इनको 30 माह लगते हैं, 2.5 वर्ष। तो इनके फल जो है आपको धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। लेकिन जब ये वक्री होते हैं तो इनका चेष्टा बल बढ़ा रहता है, इनके फल देने की क्षमता कई गुनी रहती है, मल्टीपल टाइम्स। तो यहाँ पर आपके लिए खुशी की बात यह है, प्रसन्नता की बात आपके लिए ये है कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव योग कारक ग्रह हैं, कारक ग्रह हैं इनके लिए। कन्या राशि कन्या लग्न वाले जातकों के लिए और छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं, शुभ गोचर हो रहा है। तो शनिदेव के आपको परिणाम अच्छे मिलते आ रहे थे, अब इन परिणामों में तीव्रता आपको देखने को मिलेगी, कई गुना सडन रिजल्ट्स, निश्चित परिणाम, सॉलिड रिजल्ट्स, सडन सरप्राइजिंग रिजल्ट्स वक्री काल में शनिदेव देते हैं। अब वक्री हैं तो ये एक घर पहले का भी फल देंगे, यानी छठवें भाव में गोचर हो रहा है तो ये 5वें भाव का भी फल देंगे। तो 5वें भाव के कारकों से, संतान से, शिक्षा से, लव रिलेशंस से और भी कई चीज़ों के भाव हैं, उनके कारकों से पूर्व में जो काम छूट गए थे वो पूर्ण होने के योग बनेंगे। और आपके ये एम्बिशंस का भी भाव है, यदि आपके कोई कार्य आपके मन में थे तो इस वक्री काल में शनिदेव की कृपा से आप कर सकेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कन्या राशि कन्या लग्न वाले जातकों के लिए शनिदेव का ये वक्री काल उनके लिए श्रेष्ठ फलदायी रहेगा, बशर्ते कि लग्न कुंडली में शनिदेव की स्थिति खराब ना हो। मैं यहाँ अपने प्रिय दर्शकों से अनुरोध करूँगा, यदि मेरे द्वारा इस वीडियो में दी जा रही जानकारी आपको सटीक लग रही हो, उससे आपको लाभ प्राप्त हो रहा हो, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि भविष्य में आप इस तरह की जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ पर एक और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप वीडियो को आखिरी तक देखते हैं तभी इसका आप लाभ प्राप्त कर सकें। बीच में अगर कहीं भी आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो ये पक्का मानिए कि फिर आपको इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें और अंत तक देखें, जिससे जो भी उपाय बताए जाएंगे उनको करके आप शनिदेव महाराज के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो कन्या राशि कन्या लग्न वाले जातकों के लिए शनिदेव महाराज 30 जून 2024 से वक्री होने जा रहे हैं और 15 नवंबर 2024 तक छठवें भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री होंगे। जब यहाँ पर वक्री होंगे और ये भाव किसका है? रोग, ऋण, शत्रु। तो ये क्या करेंगे? यहाँ पर आपके रोगों से, ऋणों से, शत्रुओं से आपको निजात दिलाएंगे। यानी यदि कोई भी पुराने रोग आपको पीड़ित करते हुए चले आ रहे थे तो शनिदेव की इस वक्री अवधि में आपको उन रोगों में लाभ प्राप्त होगा। रोग समाप्ति की ओर होंगे, रोग समाप्त होंगे। कोई पूर्व में कर्जा लिया है, ऋण लिया है आपके द्वारा, तो वह ऋण भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। शत्रु परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी का कोई भी प्रकरण आपके विरुद्ध यदि चल रहा है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। जो लोग कन्या राशि कन्या लग्न वाले जातक इस अवधि में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं, वह चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट कंपनी का काम हो या कोई आपका खुद का भी रोजगार हो, सफलता प्राप्त होगी, योग बनेंगे। क्योंकि शनिदेव छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं और छठवां भाव आपके नौकरी लगने का भाव है और
इनकी फल देने की इंटेंसिटी बकरी होने की वजह से बढ़ गई है। तो ये आपको फल देने में, शुभ फल देने में, यानी आपकी नौकरी लगाने में पूरी ताकत से मदद करेंगे। और चूंकि इस बकरी काल में आप 5वें घर के भी प्रभाव देंगे, तो 5वां घर आपका शिक्षा का भी है, तो शिक्षा भी आपकी अच्छी रहेगी। आपको केवल करना क्या है, आपको करना ये है कि चूंकि शनिदेव कर्म फलदाता है, ग्रहों में न्यायाधीश हैं, न्याय प्रिय हैं, न्याय को पसंद करते हैं, तो आपको शनिदेव के इस बकरी काल में शुद्ध सात्विक रहना पड़ेगा। शराब मांस का सेवन नहीं करना है और सत्कर्म करना है, हार्ड वर्क करना है, प्लानिंग से काम करना है और निहायत ईमानदारी से करना है। लालच की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी कोई गलत काम हटके किया और उसके अशुभ फल आपको कई गुना तक शनिदेव महाराज देने में देरी नहीं लगाएंगे। इस बात को आप सुनिश्चित कर लें, यह बिल्कुल पक्की बात है। आप समझ भी नहीं पाएंगे, सडन रिजल्ट मिलेंगे। और यदि आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, शुद्ध सात्विक प्रकृति से रहते हैं और गरीब जन की मदद करते हैं, अपने कार्य पर फोकस रखते हैं और कटुवाणी से बचते हैं और पितरों का सम्मान करते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, तो ये आप मान के चलिए कि शनि के इस 139 दिन के वक्री काल में आपका जीवन ही बदल जाएगा। शनिदेव के बहुत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि कन्या राशि, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए शनिदेव महाराज योग कारक हैं। अब यहाँ पर 6वें भाव में शुभ फल देंगे, स्थान बली है, इस स्थान को मजबूत करेंगे, तो 6वें भाव के कारकों से तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। और 5वें भाव के भी फल देंगे, तो वहाँ भी आपको लाभ देखने को मिलेंगे। अब इनकी दृष्टियाँ होती हैं 3, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो जब ये तीनों भावों पर दृष्टि रखेंगे, तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, 8वें घर पर, 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर होगी और 10वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर होगी। तो ये तीनों भाव प्रभावित होंगे। मैं तो ये कहता हूँ 3 नहीं 5 भाव प्रभावित होंगे, जिसमें ये गोचर कर रहे हैं 6वां भाव। एक घर पीछे देखेंगे क्योंकि बकरी होंगे, तो 5वां भाव, और 3 इनकी दृष्टियाँ होंगी, तीसरी दृष्टि से 8वां भाव और सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव और 10वीं दृष्टि से तीसरा भाव, साहस बल पराक्रम का भाव। ये 5 भाव कन्या राशि, कन्या लग्न वाले जातकों के शनि के इस वक्री काल में जागृत होंगे, एक्टिवेट होंगे। यानी इन भावों के कारकों से आपको शुभ और अशुभ फल प्राप्त होंगे। तो तीसरी दृष्टि रहेगी तो क्या होगा, अष्टम भाव पर रहेगी। यहाँ पर आपको वाहन सावधानी से चलाना है ताकि आप दुर्घटना से बचे रहें। अष्टम भाव लाइफ चेंजेज का भाव है, आपके एनालिसिस का भाव है, आपके रिसर्च का भाव है, पृथ्वी के नीचे की चीज़ों का भाव है। तो यदि आप बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, पितरों की सेवा करते हैं, पितरों के प्रति कोई भी दान करते हैं, तो आपको इन भाव के कारकों से लाभ प्राप्त होंगे। कोई भी रोजगार कर रहे हैं तो आपको लाभ प्राप्त होंगे। इनकी सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर होगी, तो द्वादश भाव ये व्यय भाव है, अस्पताल का भाव है, कोर्ट कचहरी का भाव है। तो यहाँ पर विजय तो दिलाएंगे, लेकिन उस कोर्ट कचहरी के कार्य में, तो उस प्रकरण के कार्य में आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। ये विदेश से भी आपको धन दिलाएंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि तृतीय भाव पर है। ये मीडिया का भाव है, ट्रैवल्स का भाव है, टूर एंड ट्रैवल्स के कामों से भी आपको बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पर स्थिति ये है कि आपके ये तीनों भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव और तृतीय भाव के कारकों से आपको मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। और वो मिश्रित फल की प्राप्ति की इंटेंसिटी ये डिपेंड करेगी कि आप अपना आचरण कैसा करते हैं। आपने दान किया, आचरण गलत, कोई लाभ नहीं। दान का मतलब ये है कि आपका सबसे पहले आचरण अच्छा हो, उसके बाद आप कुछ भी करें। अब जिनकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, उन्हें उपाय भी करना पड़ेंगे, और जिनकी कुंडली में अच्छी है वो भी यदि उपाय करते हैं, शुभ फल प्राप्त होंगे शनिदेव महाराज के इस बकरी काल से। तो उपाय के लिए 2 तरह के उपाय हैं, एक तो व्यवहारिक उपाय है, दूसरा ज्योतिषी उपाय है। व्यवहारिक उपाय में मैंने बता दिया आपको कि पहला तो उपाय ये है व्यवहारिक में कि मांस मदिरा का सेवन कतई न करें। दूसरा जो है कर्म करें,
और सत्कर्म करें, डू हार्ड वर्क। इसके बाद में आलस्य बिल्कुल ना करें, क्योंकि शनिदेव महाराज आलस्य की प्रवृत्ति देते ही हैं। तो आलस्य आपको नहीं करना, मेहनत करना है, भाग दौड़ करना है और प्लानिंग से कार्य को करना है और जोखिम से बचना है, कटु वाणी से बचना है, कोई भी जोखिम नहीं लेना है, क्योंकि इनकी ये 2 दृष्टियाँ, तीसरी और 7वीं अच्छी नहीं है और दृष्टि फल इनके अच्छे होते नहीं। इनका सिद्धांत है शनिदेव महाराज का, ये स्थान बली होते हैं, दृष्टियाँ इनकी अशुभ होती हैं। तो तीसरी दृष्टि, जैसा मैं पूर्व में बता चुका हूँ, 8वें भाव पर पड़ रही है, तो ये दुर्घटना का भाव है, परेशानी का भाव है, अशुभ भाव है। तो आपको किसी भी जोखिम को उठाने से बचना है। जैसे 7वें भाव पर पड़ रही, तो ये अनावश्यक धन व्यय का भाव है। और शेयर सट्टे के जो काम करते हैं लोग, उन्हें इस अवधि में थोड़ा सा अपना कम काम करना चाहिए, और जो नया करना चाहते उन्हें ये 4.5 माह शेयर सट्टे के कार्यों से बच के रहना चाहिए। और बाकी 5वें भाव के कारक हैं, संतान है, शिक्षा है, प्रेम है, रिलेशंस हैं, ये आपके ठीक रहेंगे, इनमें कोई ज़्यादा आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करना है, विकलांगों की सेवा करना है, तन मन धन जिस रूप में भी आप कर सकें, गरीब लोगों की, क्योंकि ये लेबर क्लास का प्रतिनिधित्व करते हैं शनिदेव महाराज, तो उनकी मदद करें और अपना आचरण ठीक रखें। ज्योतिषी उपाय में लें तो शनिदेव के इष्ट देव शिव जी हैं, शंकर भगवान हैं, तो शिव जी की पूजा किसी भी रूप में करें और प्रतिदिन 1 लोटा जल में थोड़ी सी शहद या गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। और 7 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं, 14 मुखी भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष आसानी से मिल जाता है, तो 7 मुखी रुद्राक्ष को आप किसी भी पूर्णमासी के दिन या शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार को रुद्राक्ष का शुद्धिकरण पंचामृत एवं गंगा जल से करके ओम नमः शिवाय मंत्र की 1 माला से जाप करके अभिमंत्रित करके उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके बैठकर गले में लाल या पीले धागे में परोकर पहन सकते हैं। यहाँ पर शनि बकरी हैं, तो आप काले धागे में भी पहन सकते हैं। और हनुमान जी की भी उपासना कर सकते हैं, क्योंकि रुद्र अवतार हैं, शंकर जी के अवतार हनुमान जी हैं, तो उनकी भी पूजा आराधना किसी भी रूप में कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ अधिक से अधिक बार नित्य करें। यदि बताए गए इन उपायों को आप लोग करते हैं, तो कन्या राशि, कन्या लग्न वाले जातकों का यह शनिदेव का 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक का, यानी 139 दिन का बकरी काल आपके लिए शुभ एवं अनुकूल फल कारक रहेगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया आप अपने मात पित्त ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।